ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्नावली 1 के बी को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन तक हमने क्या किया था, हल कर लिए थे। आज हम चौथे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन, यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हो और देखिए आज हम क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हो, ठीक है, और ए प्लस बी का मान कितना है, -15/11 हो, तो बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ए प्लस बी बराबर कितना है, हमारा मान -15/11 है। ठीक है, अब देखिए ए पहले है और बी बाद में है, और ए और बी को जोड़ेंगे हमारा मान कितना आएगा, हमारा -15/11 आ जाए। इसी संख्या को बी को पहले कर देंगे, ए को बाद में कर देंगे, तो भी हमारा मान कितना ही निकल कर आएगा। ठीक है, हमारा मान -15/11 ही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, कोई दो संख्या ले लेंगे, ठीक है, उसे पहले व दूसरे को जोड़ेंगे तो हमारा कोई संख्या निकल कर आएगा, या दूसरे और पहले को भी जोड़ेंगे तो भी हमारा मान कितना आएगा, उतना ही निकल के आएगा। जैसे देखिए हमने क्या किया, दो संख्या ले लिए, 3 ले लिया और 4 ले लिए। ठीक है, इसे जोड़ेंगे हमारा मान कितना आएगा, हमारा मान 7 निकल के आएगा। और 4 को हम पहले कर देंगे, 3 को हम क्या करेंगे, बाद में कर देंगे। ठीक है, तो भी हमारा मान कितना ही निकल के आएगा, 7 ही निकल के आएगा। इसी प्रकार से ये भी हमारा मान क्या है, b प्लस ए का जो मान पूछा गया है हमारा कितना होगा, -15/11 ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं पाँचों क्वेश्चन की तरफ। देखिए पाँचों क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी कि पाँचों क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है, पहला उससे क्या करना है, जो खाली स्थान है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो खाली स्थान को हम क्या करेंगे, हम यक्स मान लेंगे। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए यक्स हो जाएगा प्लस में, देखिए ये जो हमारा यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए माइनस है और प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे हमारा किस में बदल जाएगा, हमारा ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -12/7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखिए ये हमारा जो पहले से -12/7 लिख लेंगे, और ये देखो माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे किसमें बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, -5/11 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो हमारा यक्स है इसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसे बराबर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बराबर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा चिन्ह माइनस है किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे -12/7 और -5/11। अब इसे उठा के लेके आएंगे तो हमारा माइनस है तो प्लस में 12/7 होगा। देखिए यह संख्या हमारा प्लस में है, यह संख्या हमारा माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यक्स मान कितना निकल पाया, -5/11, और हमसे यही मान निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो चलते हैं पाँचवें के जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो हमारा पाँचवें का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमारा देखिए खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और हमें इसी रिक्त स्थान का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो रिक्त स्थान की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, यक्स लिख दे रहे हैं। अब यक्स का जो भी कुछ मान आएगा वो यक्स के स्थान पर ही लिखेंगे, और वही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम हल कर ले रहे हैं। देखिए ये जो कोष्ठक है इसे हम कोष्ठक से बाहर लिखेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस में यक्स रहेगा बड़ा कोष्ठक। देखिए ये माइनस है, ये हमारा प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे किस में बदल जाएगा, माइनस है, -7 कितना हो जाएगा, 12। और बराबर में देखिए हमारा क्या है, -10 है तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस हमारा रहेगा। तो कोष्ठक अंदर देखिए, बड़ा कोष्ठक अंदर 5/6 हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए ये माइनस है, ठीक है, और ये हमारा प्लस है, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे किस में बदल जाएगा,
माइनस में, तो -7/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। ठीक है, और देखिए अब देखिए ये कोष्टक के हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो लिखेंगे कितना 10 प्लस में x हो जाएगा, और माइनस में 7/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बराबर देखिए हमारा -10 है। ठीक है, अब इस कोष्टक को भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, प्लस का अंदर गुणा करेंगे। प्लस का जब भी अंदर गुणा किया जाता है तो जो चिन्ह रहता है वही उसका मान रहता है। ठीक है, तुम्हारा ये प्लस रहेगा, 5/6 हो जाएगा, -7/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यक्स के अलावा जो संख्या है उसे हम उठा के बराबर के दूसरी तरफ लिखेंगे, तो लिख ले रहे हैं। देखिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसे लिखेंगे, -10 रहेगा, प्लस में 5/6 होगा, -7/, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ये हमारा माइनस से बराबर किधर आया, किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये भी हमारा माइनस है, बराबर दूसरी तरफ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 7/, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये संख्या हमारा प्लस में, ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, 7/12, 7/12, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यक्स मान कितना बचा, 5/6 बचा, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, इतना समझ में आया। तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, योग की संक्रिया क्या होती है, यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, इसे हमें जोड़ना होगा, यानी कि योग करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यानी 6 के क्वेश्चन जो पहला है, जो पहला संख्या, इसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए हमारा माइनस है, तो हमारा क्या है, प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, किस में बदल जाएगा, माइनस में, और हमारा हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए अब ये जो हमारा ये भी माइनस है, ये हमारा प्लस है, ये भी हमारा किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो -11/, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब का एलसीएम कितना होगा, इन सब का एलसीएम हमारा 14 ही होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 14 आएगा, 7 दूना 14, 2 बार हमने पढ़ा, उसी 2 से हम क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे, 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 14 आएगा, 14 1 के 14। अब एक बार हमने पढ़ा, उसी एक से हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस रहेगा, फिर 14 को आड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, हमारा 14 आएगा एक बेरी में। ठीक है, अब उसी एक से हम क्या करेंगे, 11 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 11 निकल के आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ तक हमने समझाया। ठीक है, अब देखिए आगे हमको क्या करना होगा, माइनस वाला संख्या माइनस में जुड़ जाएगा, लेकिन ये प्लस में, तो ये क्या करेगा, ये घट जाएगा। ठीक है, हमारा 6 रहेगा, और माइनस को इसमें जोड़ेंगे 5 में, यानी 5 को 11 में जोड़ेंगे, कितना आएगा -16 आएगा, और बटन कितना रहेगा 14 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 16 में से 6 घटाएंगे, हमारा कितना आएगा -10 आएगा, और 10/, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, हम क्या करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 7 14, तो -5/, कितना आ जाएगा 7 आएगा। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए 6वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, इसे भी हमें क्या करना होगा, इसे योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना होगा। ठीक है, देखिए इसे कैसे हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 8/3 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे, किस में बदल जाएगा, माइनस में, -4/, कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा संख्या माइनस में, ठीक है, और ये हमारा प्लस है, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे, किस में बदल जाएगा, तो माइनस में ही बदल जाएगा। इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं, इन सभी का एलसीएम कितना होगा, इन सभी का एलसीएम होगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, हमारा 15 आएगा, 5 तियाँ
15, 3 बेरी। और 3 को हम 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे हमारा 15 आएगा, 3 पचे 15। और 5 को 8 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 निकल का आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे। और 5 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे हमारा 15 आएगा, 5 तियाँ 15। उसी 3 को हम क्या करेंगे 4 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा करेंगे हम कितनी बेरी ताकि हमारा 15 आ जाए, तो 5 बेरी, 3 पचे 15। और 5 का गुणा हम 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 40 और 6 जुड़े कितना बनेगा, तो 46 निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा माइनस है, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही रहेगा। 12 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, बटे में रहेगा 15 रहेगा। अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और बटे में कितना हमारा है, 15 है। अब देखिए ये संख्या हमारा 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ये भी हमारा 3 से कटेगा, 3 पचे 15। तो मान हमारा कितना निकल पाएगा, 8/5। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रश्नावली 1B था, 1B में हमारा इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1C का हल करेंगे। ठीक है।